अगर आप भी गवर्नमेंट से फ्री वीजा और गारंटीड जॉब चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें और इसके साथ साथ आपको फूड अलाउंस मिलेगा, हाउसिंग अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और उसके अलावा मेडिकल अलाउंस। ये सब कुछ गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, कंप्लीट A to Z इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन मुझसे पूछना है, मैं सभी के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, घर बैठे आपका काम हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी जुबैर एंड यू आर वाचिंग जस्ट जुबैर ऑन YouTube, Instagram, TikTok एंड Facebook। तो जल्दी से इस प्रोग्राम का ओवरव्यू देख लेते हैं और उसके बाद आपको अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा। तो चलते हैं जी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये जी मेरे पास इंटरफेस है, PSDF तबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, ये कंप्लीट प्रोग्राम का नाम है। नीचे लिखा है जी मरियम नवाज हुनरमंद नौजवान, यहाँ पर अप्लाई फॉर जॉब है। इस पे हम बाद में आएंगे, पहले जल्दी से इसका ओवरव्यू देख लेते हैं जी। यहाँ पर लिखा है जी गेट रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। यहाँ पर है जी अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको कौन कौन से फवायद होंगे। नंबर 1, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट जी कंफर्म आपकी जॉब होगी, कंफर्म जॉब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा अर्न मरीन फॉरेन करेंसी, अगर आप गल्फ कंट्रीज में से किसी भी कंट्री में चले जाते हैं तो आप वहां की करेंसी के मुताबिक यहाँ पर अर्निंग करेंगे। सपोज आप सऊदीया में जाते हैं तो आप रियाल्स कमाएंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट आपको वीजा सपोर्ट फराहम करेगी जिसमें वीजे के अखराजात और कंप्लीट प्रोसेस आपके लिए फ्री होगा। यहाँ पर साइड पे लिखा है जी स्टेप इनटू अपॉर्चुनिटी ज्वाइन नाउ। अब कौन कौन सी फील्ड है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 1 जी कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटैलिटी है, उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स है जिसमें कंप्यूटर वगैरह की स्किल्स आ जाती हैं। उसके अलावा जी लैंग्वेज स्किल्स और लास्ट पे जी फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, ये सारी स्किल्स हैं। इनमें फर्दर कैटेगरीज हैं, वो भी आगे हम देखेंगे जब हम अप्लाई करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस में सिलेक्शन करनी है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी ये जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो नंबर 1 है जी इनिशियल स्क्रीनिंग, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए छोटा सा टेस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जी ट्रेनिंग एज पर एम्प्लॉयर नीड्स। टेस्ट के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी जो कि 2 हफ्तों से लेकर 12 हफ्तों तक जा सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी कमांड जो स्किल है वो सीख लेते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद है जी पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो टेस्ट होगा। चौथा स्टेप है जी इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट, जब आपका टेस्ट हो जाएगा फिर आपकी इंटरनेशनल जॉब की प्लेसमेंट होगी। ठीक है, उसके अलावा जी नेक्स्ट है जी वीजा एंड ट्रैवल असिस्टेंस, और एंड पे क्या है जी आपके वीजा और ट्रैवल असिस्टेंस आपकी की जाएगी जो कि गवर्नमेंट करेगी, कंप्लीटली आपके लिए फ्री होगा। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। लोकेशन, अगर आप पंजाब के रिहायशी हैं, रेजिडेंस आपकी पंजाब होनी चाहिए। उसके बाद आपकी उम्र 18 से लेकर 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। नेक्स्ट जी एजुकेशनल क्राइटेरिया, जिसमें आपकी तालीम और कम से कम मैट्रिक हो, मैट्रिक से नीचे वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपकी मैट्रिक कंप्लीट है या मैट्रिक से अबव एजुकेशन है तो आप इसके लिए कंप्लीटली एलिजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट जी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग होगी, सर्टिफिकेशन होगी। उसके बाद डायरेक्ट चल जाते हैं। अब आपने ये वेबसाइट कौन सी है, आपने इसको सर्च कैसे करना है, तो आपने गूगल पे आ जाना है। यहाँ पर लिखना है आपने तबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, और यहाँ पर सबसे पहला लिंक है तबीर CM स्किल्ड पंजाब प्रोग्राम इंटरनेशनल प्लेसमेंट। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बटन है जी अप्लाई फॉर जॉब, यहाँ पर हम जल्दी से इस पे क्लिक करके अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकेंगे। जल्दी से इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके रिक्वेस्ट भेजूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है जी नेम है, ईमेल है, आपने वो ईमेल देना है जो कि आपका एक्टिव हो, क्योंकि ईमेल के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जी जेंडर, उसके बाद आपने वो फोन नंबर देना है जो कि आपका एक्टिव हो, और उसके अलावा कन्वर्टेड नंबर हो। अक्सर कन्वर्टेड नंबर होते हैं जिसपे इश्यूज आते हैं। अगर आपका टेलनर का नंबर है, आपने जैज पे कन्वर्ट करवाया तो SMS आने में मुश्किलात होती हैं। ठीक है, उसके बाद है जी CNIC अपने ऐड करना है, और CNIC की इशू डेट ये CNIC के ऊपर लिखी होती है। CNIC से मुराद क्या है, ID कार्ड नंबर। बहुत सारे लोग मेरी पिछली वीडियो में मुझसे पूछ रहे थे CNIC क्या चीज है, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि ये ID कार्ड कोई कहते हैं CNIC। उस पे आपका इशू डेट लिखी होगी, वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल पर OTP चला जाएगा और वो OTP आपने यहाँ पर लगाना है और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए प्रोसीड करना है। जल्दी से मैं इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करूंगा तो जो भी मैंने नंबर ऐड किया है उस पर OTP चला जाएगा। इस पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा आपने वेट करना है, और मैंने मोबाइल पे भी रिकॉर्डिंग ऑन की है, देख लेते हैं जिसका OTP आता है कितना टाइम लगता है। यहाँ पर तो लिखा है वैसे OTP विल एक्सपायर इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में जो भी आपको OTP आएगा वो 5 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। सो दैट मीन्स के 5 मिनट से पहले ये आ जाना चाहिए। और जी ये OTP मेरे पास आ गया है, अब मैं इसको जल्दी से लगा लेता हूँ। उसके बाद आपने वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना।
जी, तो हमारा अकाउंट बन गया। अब आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है जी। यहाँ पे नीचे देखिए सबमिट एप्लीकेशन, यही पेज है जिसपे आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है। और यहाँ पर वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस ऐड करना है यहाँ पर। जी, तो मैंने रैंडम एड्रेस टाइप कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। सपोज मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ गुजरांवाला। उसके बाद मैं तहसील सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, गुजरांवाला सिटी, ये मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने एज ऐड करनी है। सपोज मैं 25 कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने लास्ट डिग्री हासिल की थी, अगर आप 10वीं में किसी स्कूल छोड़ दिया था तो आपने 10वीं वाले स्कूल का नाम लिखना है। अगर आप यूनिवर्सिटी में थे तो आपने वो जो लास्ट आपकी यूनिवर्सिटी थी उसका नाम लिखना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपने उतने साल यहाँ पर क्लिक कर देने। अगर मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है जी। उसके बाद आपने अपनी स्पेशलाइजेशन लिखनी है। अगर आप किसी चीज में आपने स्पेशलाइजेशन की है तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पर आगे जी ट्रेड, आप कौन सी जॉब करना चाहते हो, किसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जी। हेड शेफ है, सॉस है। उसके बाद जी यहाँ पर सेफ्टी है, सेफ्टी ऑफिसर के लिए है, हैवी ड्राइवर है, और भी बहुत सारे आप सभी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वेल्डर है, पाइप फिल्टर है, फायर वॉचर है, वगैरह वगैरह। तो सेफ्टी ऑफिसर बहुत कॉमन जॉब है और अच्छी खासी इसकी तनख्वाह आपको मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फर्दर जो इसकी डिटेल है ना, कितनी तनख्वाह होगी और क्या क्राइटेरिया फर्दर, वो आपको मजीद आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए फेसबुक का पेज है यहाँ पर इनका, PSDF, ठीक है ना, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड, इनका पेज है। यहाँ पर एक पोस्ट लगी है यहाँ पर ये वाली, इसमें देखिए जी यहाँ पर लिखा है जी उनको चाहिए जी फास्ट फूड चेन के लिए एक टीम मेंबर चाहिए, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी मैट्रिक पास हो, उसकी एज जितनी हो, उसको यही आता हो, इंग्लिश में कमांड अच्छी हो। उसके बाद नेक्स्ट है जी यहाँ पर ये सैलरी है और बाकी जो सारी सहूलियात होंगी वो भी आपको यहाँ पर लिखी है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है जी अपनी, सपोज हेड शेफ सिलेक्ट कर ले तो उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है जी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ठीक है। तो आपने जो भी फील्ड सिलेक्ट की होगी उससे रिलेटेड आपने जो भी डिप्लोमा यहाँ पर होगा वो आपने सिलेक्ट करना। अगर नहीं है तो आपने अदर पे क्लिक कर देना। अदर पे क्लिक करके यहाँ पर उसका नाम लिख देना, ठीक है। सपोज उसका नाम भी मैं यहाँ पर रैंडम लिख रहा हूँ। उसके बाद यू हैव अ वैलिड जॉब कार्ड, अगर आपके पास कोई जॉब ऑलरेडी है तो ठीक है, नो अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दें। यू हैव GCC वर्क एक्सपीरियंस, जो गल्फ कंट्रीज हैं, कुवैत, बहरीन, सऊदीया, दुबई वगैरह, अगर उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है तो आप यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। यू हैव बेसिक इंग्लिश, ये तो सबको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, अगर नहीं आती तब आपने नो पे क्लिक करना है, लेकिन मोस्टली आपने यस पे क्लिक करना है। आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और आपने कोशिश भी करनी है बेसिक इंग्लिश थोड़ी सीखने की। यहाँ पर आपने अपनी CV ऐड करनी है, अपलोड योर रेज्यूमे, ठीक है। उसके बाद अपलोड CNS, अगर आप रेज्यूमे बनवाना चाहते हैं हमसे एक प्रोफेशनल CV, ये नहीं कि आपने कोई MS वर्ड्स पे कोई ना कोई रैंडम सी एक सादी सी आपने CV बना ली, दैट्स इट, नहीं। अगर आप प्रोफेशनल CV बनाना चाहते हैं, अगेन आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको एक प्रोफेशनल CV मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये पेड सर्विस होगी। उसके बाद आपने अपना CNIC यहाँ पर अपलोड करना है, उसकी फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करनी है। दोनों को एक ही तस्वीर में ले आइएगा तो दोनों अपलोड हो जाएंगी। एक ही तस्वीर में दोनों फ्रंट और बैक को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं होगी तो आपने इसके लिए कोई ट्यूटोरियल देख लेना या किसी दोस्त से बनवा लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आई एग्री इस पे क्लिक कर देना और सबमिट एप्लीकेशन इस पे क्लिक करना है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। और आपको विद इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपको SMS और ईमेल दोनों आ जाएंगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको फर्दर बताया जाएगा कि आपने अब क्या करना है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कब होगा और वगैरह वगैरह, बाकी सारी डिटेल ये बात का काम। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, आपके सभी क्वेश्चंस का आपको जवाब मिलेगा। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड वैलिड वीडियोस, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।